अस्सलाम वालेकुम। पेपर्स के दौरान मोस्टली स्टूडेंट्स की आदत होती है कि या तो सारी रात बैठ के पढ़ते हैं या फिर रात को 2, 3, 4 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं, पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं। प्लीज़ पेपर्स के दौरान ये गलती मत कीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर के दौरान स्टूडेंट्स को पेपर तो आता होता है, लेकिन वो नींद कर रहे होते हैं, सुस्ती में बैठे होते हैं, पेपर सही तरह नहीं होता। नॉर्मल रूटीन में आपने सोना है, कोशिश करनी है कि पेपर्स के दौरान आप टाइम पे सो जाएँ, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, पूरी रात बैठने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे पेपर्स के दौरान आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप नए टॉपिक्स याद करें या कोई ऐसी चीज़ याद करें जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी। कोशिश कीजिए पेपर्स के दौरान सिर्फ़ रिवाइज़ कीजिए। आपकी जो टेक्स्ट बुक है सिर्फ़ उसी को पढ़िए, कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप किसी मॉडल पेपर या कोई आपको अगर क्वेश्चंस भेजे जाते हैं किसी की तरफ से, फिर उनको देखें। सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को देखिए, जो आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उन सबको रिवाइज कीजिए, जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आप 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी दूसरे क्वेश्चंस को आपने सरसरी तौर पे देख लेना है। चैप्टर्स के एंड पे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व्ड हैं, उनको आपने एक नज़र देख लेना है। ज़्यादा टाइम उन पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक और पॉइंट, जब पेपर का टाइम स्टार्ट होता है, मिसाल के तौर पे पेपर का टाइम है सुबह 9 बजे, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर में जाके आखिरी वक्त तक बैठ के पढ़ते रहते हैं। यानी कि 9 बजे अगर पेपर का टाइम है और आपको 8:30 बजे सेंटर्स के अंदर अगर बुलाते हैं तो 8:30 बजे तक बुक लेके बैठ के पढ़ रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, अपने ऊपर इन चीजों को हावी मत कीजिए। टेस्ट इंसान होता है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन उससे टेंशन आपने नहीं बना लेना, वरना आप पे प्रेशर आ जाएगा। जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने नॉर्मल रहना है, वहां जाके बैठ के रिलैक्स करना है, आराम से पेपर करना है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट, जब आपको पेपर मिल जाए तो पेपर लेने के बाद उसको आपने आराम से पढ़ लेना है, देख लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई पेपर देखा बस लिखना शुरू हो गए, उसको सुकून से आपने पढ़ लेना है, सारे पेपर को, सारे सवालों को पढ़ लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, मिसाल के तौर पे आपको अगर मल्टीपल चॉइस पेपर पहले दिया गया है तो पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो कि आपको अच्छे तरीके से आते हैं। उसके बाद फिर आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आपको डाउट है। एंड पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो कि आपको नहीं आते उनको आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यही तरीका आपने, जो आपका सब्जेक्टिव आपको बाद में दिया जाएगा उसमें करना है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में आमतौर पे आप गलती कर बैठते हैं। सुकून से रहना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, बाज़ औक़ात आपके इर्द गिर्द, आपके आगे पीछे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो कि खुद तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनकी तैयारी नहीं होती, लेकिन दूसरों को भी वो परेशान करने की ज़रूरत करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास बूटी है, कोई कागज़ है, वो उसे यूज़ करके वो आपकी तरफ फेंक देता है, तो इस चीज़ पे भी आपने नज़र रखनी है। ऐसा ना हो कि दूसरे की गलती की वजह से आप मुसीबत में पड़ जाएं। और अगर कहीं पे पेपर के दौरान कोई ऐसी गलती हो जाती है या कोई ऐसा अगर कोई मामला बन जाता है तो आपने वहां पे सुकून से रहना है, काम रहना है, गुस्सा नहीं करना, कोई ऐसी परेशानी खड़ी नहीं कर देनी कि जिसकी वजह से आपका पेपर आपसे छीन लिया जाए और आपके लिए एक मुसीबत बन जाए। अगर कोई परेशानी बनती भी है तो सॉरी करके वक्ती तौर पे उस मामले को हल करके अपने पेपर की तरफ आ जाना है और अपना पेपर आपने हल करना है। आमतौर पे पेपर्स के दौरान आपके व्हाट्सएप पे आपके टीचर्स की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से आपको कई ऐसे क्वेश्चंस भेजे जाते हैं जिस वजह से आप परेशान होते हैं कि भाई एक तरफ हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास दूसरी तरफ मॉडल पेपर्स भी मौजूद हैं, गेस्ट पेपर्स भी हैं, फिर ये व्हाट्सएप पे इतने सारे सवालात आते रहते हैं, तो किस चीज़ को फॉलो किया जाए, वक्त कम होता है। देखिए, कोशिश करिए कि ऐसी सूरत हाल में आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी देनी है, अपनी टेक्स्ट बुक को पहले उसको रिवाइज कर देना है। आपको पता होना चाहिए आपका जो पेपर बनता है वो आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड से बनता है, तो सबसे पहले उसको देखिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो मॉडल पेपर्स देखिए जहां पे आपको कंफर्म है कि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम 5 साला या 3 साला मॉडल पेपर्स की बात करें तो उन पे आप डिपेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई गेस्ट पेपर या कोई क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे मिलते हैं तो फिर उनको आप देख सकते हैं, अदरवाइज उन पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
एक और चीज़, पेपर्स के दौरान कोशिश करिए कि घर से थोड़ा जल्दी निकल लीजिए, क्योंकि अगर आपका सेंटर, ये आपको पता होगा, अगर आपका एग्ज़ाम का जो सेंटर है, वो आपके घर से थोड़ा-सा दूर है, तो आपको जल्दी निकल लेना है। आपको ये सारी बातें ज़हन में रखनी है कि रास्ते में रश भी हो सकता है, ट्रैफ़िक जैम हो सकता है, आपकी गाड़ी या आपकी मोटर बाइक या साइकिल का टायर भी पंक्चर हो सकता है, पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है। तो वो सारा टाइम ड्यूरेशन आधे घंटे से 1 घंटा अपने ज़हन में आपने रख के घर से निकल लेना है। वहाँ 1 घंटा पहले आप पहुँच जाएँ, रिवाइज़ कर लें। ऐसा ना हो कि आप देर से निकल रहे हैं और ये सोच के निकल रहे हैं कि भाई इतने टाइम में तो मैं पहुँच जाऊँगा, और रास्ते में किसी भी किस्म की कोई परेशानी आ सकती है। आप मिस हो सकते हैं, लेट पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख रख लेना है। थोड़ा जल्दी निकल लेना है, ताकि अगर आप वहाँ टाइम पे पहुँच जाएँ तो भी अच्छी बात है। इन दिनों स्टूडेंट्स जल्दबाज़ी करते हैं, यानी कि नाश्ता ना कर लेना, दिन का खाना ना खा लेना, भई मैं पेपर हल करने के बाद आके खाना खा लूँगा, ये गलती भी आपने नहीं करनी। सुकून से अपनी तैयारी करनी है, आराम से निकलना है, नाश्ता या खाना वगैरह खा के आराम से जाना है, बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपने मोल नहीं लेनी, सुकून में रहना है, क्योंकि इन दिनों में ज़रा-सी भी टेंशन, ज़रा-सी भी परेशानी, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बाज़ औक़ात टेंशन में वो क्वेश्चंस जो कि आपने पढ़े होते हैं, आपने पूरे साल में उनके टेस्ट दिए होते हैं, आपको तैयार होते हैं, थोड़ी-सी परेशानी या टेंशन की वजह से आपको कई चीज़ें भूल जाती हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी पेपर्स के दौरान। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, सो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।